वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम जन्माष्टमी के प्रसाद के लिए धनिया की पंजरी किस तरह से बनानी है वो देखेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पंजरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच जितना हम देसी घी डालेंगे। घर पर देसी घी किस तरह से बनाना है उसका वीडियो पहले ही मैंने आपके साथ शेयर किया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है। घी जब गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें 10 से 15 कटे हुए बादाम डालेंगे। बादाम को मैंने इस तरह से 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे हमें धीमी आंच पर थोड़ा भून लेना है। ड्राई फ्रूट को इस तरह से घी में भून के इस्तेमाल करने से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो बादाम का कलर हल्का चेंज हो गया है, इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। इसी तरह से मैंने 10 से 15 काजू लिए हैं और काजू को भी मैंने 2 टुकड़ों में कट किया है। यहाँ पर मैंने इस तरह से बड़े काजू का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो छोटे काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी हमें हल्का भूनना है। तो काजू का भी इस तरह से थोड़ा कलर चेंज हो जाए तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसमें 10 से 15 किशमिश डालेंगे और किशमिश को फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो जब ये इस तरह से फूल जाए तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें आधी कटोरी कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालेंगे। ये नारियल पहले से ही सूखा होता है तो इसे भुनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। थोड़ी देर के बाद हम इसी के साथ इसमें 2 छोटी चम्मच जितनी खसखस डालेंगे, जिसे पॉपी सीड्स भी बोलते हैं, और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये भुन गया है, इसे हम उसी कटोरी में निकाल लेंगे। अब इसमें दूसरा घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई में जो बाकी बचा हुआ घी है उसी में हम धनिया पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी धनिया पाउडर लिया है। वैसे तो मार्केट में भी धनिया पाउडर रेडी मिल जाता है, लेकिन मैंने घर का बनाया हुआ धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। तो जो सूखे धनिए के बीज आते हैं उसे साफ कर लेना है और फिर मिक्सर में उसका पाउडर बनाकर छान लेना है। इसे भुनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो धीमी आंच पर इस तरह से हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। तो धनिया पाउडर भी अच्छी तरह से भुन गया है। गैस बंद कर दे और इसे थोड़ा ठंडा होने दे। जो सारी चीज़ें हमने कटोरी में निकाली है उसी के साथ ये धनिया पाउडर डाल देंगे और इसमें थोड़ा इलायची का पाउडर डालेंगे और 2 से 3 चम्मच जितनी पीसी हुई चीनी या फिर जो बूरा शुगर आती है वो इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सौंठ पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर ले। इसी के साथ अगर आप इसमें फ्राई किया हुआ मखाना डालना चाहो तो भी डाल सकते हो। तो ये हमारी उपवास में खा सके ऐसी फराली धनिये की पंजरी बनकर तैयार है। आज हम पूजा के प्रसाद के लिए पंचामृत किस तरह से बनाना है वो देखेंगे। पंचामृत बनाने के लिए हम 1 कटोरी दूध लेंगे, उसमें 2 से 3 चम्मच जितना हम दही डालेंगे, 1 छोटा चम्मच देसी घी डालें, 1 बड़ा चम्मच शहद डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें पीसी हुई चीनी या फिर पीसी हुई मिश्री का पाउडर डालेंगे। इसकी क्वांटिटी आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा पूजा में इस्तेमाल होने वाला पंचामृत बनकर तैयार है। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए फराली केक। फराली केक बनाना बहुत ही आसान है और घर में ही मिल जाने वाली सामग्री से ये बन जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केक बनाने के लिए केक टिन तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है। उसमें हम थोड़ा सा तेल डालकर ब्रश की मदद से स्प्रेड कर देंगे। आप तेल के बदले बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें इस तरह से बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। अब जो तेल वाला ब्रश था वही हम बटर पेपर के ऊपर स्प्रेड कर देंगे ताकि इसके ऊपर भी थोड़ा तेल लग जाए। तो केक टिन तैयार है, इसे साइड में रख देंगे। अब केक बैटर बनाने के लिए एक बर्तन ले लेंगे और उसमें आधा कप हम पीसी हुई चीनी डालेंगे। घर में जो चीनी हम इस्तेमाल करते हैं उसी को हमें मिक्सर में पीस के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 100 ml का जो मेजरिंग कप आता है वो इस्तेमाल किया है। उसी कप से माप के यानी कि आधा कप हमें दही डालना है। दही मीडियम खट्टा और रूम टेम्परेचर का लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के लिए आप हैंड विस्क या चम्मच ले सकते हैं। जब ये इस तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें 1/4 कप तेल डालेंगे। जब भी आप केक में तेल का इस्तेमाल करें तो वो बिना किसी फ्लेवर का होना चाहिए। यहाँ पर आप सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल या सफोला ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये तीनों चीज़ें मिक्स हो गई है।
अभी हम फराली केक बना रहे हैं, तो इसमें हम 1 कप फराली आटा डालेंगे। फराली आटा आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, और अगर आपको घर पे ये आटा तैयार करना है तो उसका भी वीडियो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे क्लिक करने पर आपको उसकी रेसिपी देखने को मिलेगी। ये मेरा 200 ml का कप है, तो 1 कप हम इसमें फराली आटा डालेंगे। तो जो मैदे छानने की छन्नी होती है उसमें हम ये आटा डाल देंगे। जनरली जब हम केक बनाते हैं तो उसके स्पंज में हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उपवास में आप सोडा तो डाल सकते हैं लेकिन बेकिंग पाउडर नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि उसमें कॉर्नस्टार्च होता है। तो यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बदले इनो का इस्तेमाल करेंगे, जिसे फ्रूट सॉल्ट भी बोलते हैं। तो इस तरह का जो ब्लू पैकिंग आता है रेगुलर इनो का, वो हमें इस्तेमाल करना है। तो इतनी क्वांटिटी में हम 1 छोटा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून इनो डालेंगे। अगर आपने सचेट का इस्तेमाल किया है तो एक पूरा सचेट आपको इसमें डाल देना है। अब इन दोनों चीज़ों को हम छान लेंगे और फिर से हैंड विस्क की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें गुठलियाँ ना बने उसका आपको खास ध्यान रखना है। अभी जो हम केक का बेस बना रहे हैं वो बेसिक यानी कि सिंपल बेस बनकर तैयार होगा। उसमें से आप सिंपल वनीला केक, बटरस्कॉच केक या फिर मिक्स फ्रूट केक बनाना चाहो तो बना सकते हो। लेकिन अभी हम पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बना रहे हैं, तो स्पॉन्ज में भी थोड़ा पाइनएप्पल का फ्लेवर देने के लिए मैंने 1/4 चम्मच पाइनएप्पल इमल्शन लिया है। इमल्शन में कलर और एसेंस दोनों मिक्स होता है, तो इतनी ही क्वांटिटी में हमें इसमें इमल्शन डालना है। कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अब 2 से 3 चम्मच जितना इसके ऊपर पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इमल्शन के बदले पीला फूड कलर और पाइनएप्पल एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पैचुला की मदद से इस तरह से इसे मिक्स करें। ये बैटर अभी भी थोड़ा गाढ़ा है, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली इस तरह की बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बैटर पतला ना हो जाए उसका आपको खास ध्यान रखना है। अब जो केक टिन हमने तैयार करके रखा था उसमें ये बैटर डाल देंगे और इसे हम थोड़ा टैप कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर बबल्स ना रहे। अगर आप इस केक को माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड में या फिर ओवन में बेक करना चाहते हैं तो उसे आपको पहले प्रीहीट कर लेना है और फिर केक को 180 डिग्री पर 30 से 35 मिनट तक बेक करना है। अभी ये केक मैं आपको कढ़ाई में कैसे बनाना है वो सिखाने वाली हूँ, तो चलिए उसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए गर्म करने के लिए रख दी थी। जैसे हम ओवन को प्रीहीट करते हैं वैसे ही कढ़ाई को भी प्रीहीट करना जरूरी होता है। और कढ़ाई में मैंने थोड़ा नमक डाला है। आप नमक या मिट्टी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने अगर हैवी बॉटम की कढ़ाई इस्तेमाल की है तो मिट्टी या नमक के बदले सिर्फ कढ़ाई का इस्तेमाल करके भी केक को बेक कर सकते हैं। जब नमक या मिट्टी जो भी आपने ली है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद आपको इस तरह का स्टैंड रखना है। स्टैंड के बदले आप कटोरी भी रख सकते हैं। फिर केक टिन इसमें रख देंगे और कढ़ाई के ऊपर ढक्कन लगा दें और फिर इसे धीमी से मध्यम आंच पर 30 से 35 मिनट तक बेक करें। 30 मिनट के बाद हम केक को चेक कर लेंगे। तो आप केक को चेक करने के लिए चाकू या टूथपिक कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये केक पका नहीं है, चाकू के ऊपर थोड़ा सा बैटर लगा है, मतलब कि ये अभी थोड़ा कच्चा है। तो फिर से इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे हमें स्लो टू मीडियम आंच पर 5 मिनट के लिए बेक करना है। तो 5 मिनट के बाद फिर से इसे चेक करते हैं। तो सेम उसी तरह से चाकू या टूथपिक की मदद से सेंटर में से केक को चेक करना है। तो अभी ये चाकू बिल्कुल साफ निकला है, मतलब कि हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे और केक को हमें रूम टेम्परेचर पर आने तक रहने देना है। अब केक के आइसिंग के लिए हम क्रीम को व्हिप कर लेंगे। यहाँ पर हम फराली केक बनाते हैं इसलिए हम नॉन डेयरी क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें जो डेयरी क्रीम आता है वो हम लेंगे। तो अमूल का जो रेड वाला पैकिंग आता है व्हिप क्रीम का, वो हमें इस्तेमाल करना है। और जो क्रीम हम इस्तेमाल करते हैं वो एकदम चिल्ड होना चाहिए, और हो सके तो इसे आप एसी वाले रूम में अगर व्हिप करेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो इस तरह से हैंड मिक्सर की मदद से इसे हम व्हिप करते जाएंगे। अब देख सकते हैं धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ने लगी है। तो क्रीम हमारा अच्छी तरह से व्हिप हो गया है, इसे साइड में रख देते हैं। जो केक हमने बनाया था वो भी ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले हम इसे किनारों से अलग कर देंगे। तो इस तरह से चाकू की मदद से पहले इसके किनारे अलग करें, फिर इस तरह से कोई प्लेट या थाली लेकर इसे अनमोल्ड कर देंगे। हमने बटर पेपर का इस्तेमाल किया था इसलिए केक आसानी से अनमोल्ड हो जाता है। अब जो बटर पेपर इसके ऊपर लगा है उसे हम हटा देंगे और केक को हम टर्न टेबल के ऊपर ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एकदम सॉफ्ट स्पॉन्ज बनकर तैयार हो गया है।
अभी मैंने जो केक बनाया उसका ऊपर वाला हिस्सा सॉफ्ट है, इसलिए मैंने इसे कट नहीं किया है। आपने जो केक बनाया हो उसका ऊपर का हिस्सा अगर आपको हार्ड लगता है तो उसे आप थोड़ा सा हटा दें। अभी हम केक को 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। आप चाहे तो स्पॉन्ज को 3 हिस्सों में भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से चाकू को घुमाते जाएंगे और साथ ही में हम टर्न टेबल भी घुमाते जाएंगे और इस तरह से हम केक को कट कर लेंगे। तो केक को मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अब टर्न टेबल के ऊपर या फिर जो आपने केक बोर्ड लिया हो उसके ऊपर थोड़ा सा व्हिप क्रीम लगा देना है और केक कट करते समय जो उसका ऊपर वाला हिस्सा था वो हम इसमें नीचे रखेंगे। अब एक कटोरी में हमें चीनी और पानी मिक्स करके शुगर सिरप बनाना है। आप चाहे तो इस तरह से शुगर सिरप से भी स्पॉन्ज को सोक कर सकते हैं। इसमें हम एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए 1 चम्मच पाइनएप्पल क्रश डालेंगे जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है और इसे मिक्स करके इस पानी से हमें केक का जो स्पॉन्ज है उसे अच्छी तरह से सोक करना है। केक जितना मॉइस्ट होगा उतना ही खाने में वो यम्मी लगता है। तो जब इस तरह से स्पॉन्ज अच्छी तरह से सोक हो जाए उसके बाद जो व्हिप क्रीम हमने तैयार करके रखा है वो इसके ऊपर डालेंगे और पैलेट नाइफ की मदद से अच्छी तरह से उसे फैला देंगे। अब जो टीन पाइनएप्पल आता है उसके इस तरह से टुकड़े रखेंगे। आप चाहे तो छोटे टुकड़े भी इसके कर सकते हैं। इस तरह से पाइनएप्पल के टुकड़े रखने के बाद इसके ऊपर दूसरा जो केक का स्पॉन्ज था वो हम रख देंगे और हल्के हाथ से इसे दबाएंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा हम शुगर सिरप डालेंगे। पहले हम पैलेट नाइफ की मदद से इसका क्रम कोटिंग कर देंगे और फिर इसके ऊपर व्हिप क्रीम डालेंगे और इस तरह से पैलेट नाइफ की मदद से उसे लेवल में करते जाएंगे। अब केक को फिनिशिंग देने के लिए आप कोई थिक प्लास्टिक या इस तरह का कार्ड लेकर इसे फिनिशिंग दे सकते हैं। एक्स्ट्रा जो भी क्रीम है वो आपको हटाते जाना है और ऊपर से भी इस तरह से फिनिशिंग करना है। अब इसका डेकोरेशन करने के लिए जो ओपन स्टार नोजल आता है वो मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें व्हिप क्रीम डालेंगे और फिर इस तरह से उसके फ्लावर बनाएंगे। फिर जो पीला फूड कलर आता है वो इस तरह से स्प्रे करेंगे। कंप्लीटली ऑप्शनल है या फिर डिजाइन जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। फिर फ्लावर के ऊपर हम चेरी रखेंगे और फिर जो टीन पाइनएप्पल आता है उसी के टुकड़े मैंने रखे हैं। सेंटर वाला जो हिस्सा है उसमें हम थोड़े शुगर बॉल्स डालेंगे। तो अब ये हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। इसे हमें फ्रिज में 3 से 4 घंटा ठंडा होने के लिए रखना है। 4 घंटे के बाद केक को हम बाहर निकाल कर कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा एकदम टेस्टी और यम्मी फराली पाइनएप्पल केक बनकर तैयार है। और जब आप इसे बनाकर सर्व करोगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये आपने फराली केक बनाया है। ये इतना टेस्टी बनता है। तो आप भी बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।